जब व्यक्ति की ग्रह दशा में सप्तमेश का संबंध शुक्र से हो, यानी दशा चल रही है, सातवें घर की दशा आ जाए, साथ में वीनस की दशा आ जाए, या वीनस की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा है, अंतरदशा में 7th हाउस की दशा आ जाए, उस पीरियड में मैरिज होती है। पहली चीज ये सिर्फ एक पॉइंट, अभी और आएंगे, ठीक है। जब सप्तमेश द्वितेश के साथ ग्रह दशा में संबंध बना रहा हो, उस स्थिति में भी विवाह होने के योग बनते हैं। सप्तमेश यानी 7th हाउस का लॉर्ड, द्वितीयेश यानी 2nd हाउस का लॉर्ड। अब 2nd हाउस को हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि दूसरा घर फैमिली का होता है, फैमिली बढ़ोतरी का, परिवार की वृद्धि का जो घर है वो 2nd हाउस है कुंडली का। तो जब ये दो दशाएं इकट्ठी आती हैं कभी कुंडली में, 7th हाउस और 2nd हाउस, ये भी विवाह करवाने का योग बनाती हैं, ठीक है। सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित हो, उनसे पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहे हों, सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित हो या उनसे पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहे हो, उन सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा में विवाह हो सकता है। 7th हाउस में, अब तो 7th हाउस के लॉर्ड को देखा पहले हमने, सप्तमेश कहा गया 7th हाउस के लॉर्ड को, लेकिन सप्तम हाउस में बैठा प्लैनेट, 7वें घर में सपोज बुध बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, या कोई भी सॉफ्ट प्लैनेट बैठा है, तो वो भी मैरिज को इंडिकेट करता है, उसकी दशा में भी विवाह होता है। तो ठीक है। अब सप्तमेश सप्तम ग्रह में सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट, या उसके साथ कोई पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहा हो, या बिल्कुल उसके सामने बैठे प्लैनेट, जैसे 7वें में सपोज करो 7वें घर में चंद्रमा बैठे हैं, किसी भी राशि में हैं, और लगन में गुरु हैं, गुरु और चंद्रमा की आपस में दृष्टि बन रही, दृष्टि संबंध बन रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि में भी मैरिज, गुरु की दशा में भी मैरिज हो सकती है, यानी वो भी दशा विवाह के लिए योग बनाने वाली दशा होगी। 7वें घर में बैठे प्लैनेट की दशा भी, 7वें घर में बैठे प्लैनेट के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बनाने वाले ग्रह की दशा में भी मैरिज हो सकती है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह सप्तमेश जब शुभ ग्रह होकर शुभ भाव में हो, तो व्यक्ति का विवाह संबंधित ग्रह की दशा के आरंभ की अवधि में हो जाता है। यानी अब देखो इस चीज को समझो, 7वें ग्रह में शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह जैसे कौन कौन से हैं? गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्र है, ये 4 ग्रह हम इनको शुभ ग्रह मानते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह 7वें घर में बैठा है और वो अच्छी राशि में है, जैसे किसी का चंद्र उच्च राशि में बैठा हो, गुरु उच्च राशि में हो, या ओन साइन में हो, या फ्रेंडली साइन में हो, ऐसी राशियों में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो उस दशा के शुरू होने की अवधि में ही विवाह हो सकता है। बहुत लंबी नहीं, बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, कहने का मतलब ऐसे नहीं कि 2.5 साल की दशा है तो 2.5 साल बाद मैरिज होगी। अगर शुभ ग्रह है, शुभ राशि में है, तो उस ग्रह की दशा शुरू होने के 2-4 महीने में ही मैरिज हो सकती है। अब शुक्र सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश जब शुभ ग्रह होकर अशुभ भाव या अशुभ ग्रह की राशि में स्थित होने पर अपनी अंतरदशा दशा अंतरदशा के मध्य भाग में, अब अगर वीनस की दशा है लेकिन वो बहुत शुभ नहीं है, एनिमी साइन में है, या सप्तम भाव में स्थित ग्रह जो 7वें घर में ग्रह बैठा है, वो भी किसी ऐसे साइन में बैठा है जो साइन उसका खुद का नहीं है, उच्च का साइन नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, एनिमी साइन है, या 7वें घर का जो मालिक है वो भी किसी ऐसे घर में जाकर बैठ गया जहां पर वो खुद की राशि में नहीं है, एनिमी साइन में बैठ गया, यानी अच्छी स्थिति में नहीं है ये ग्रह। शुक्र सप्तम भाव का मालिक और सप्तम भाव में बैठा ग्रह, अगर ऐसी स्थिति होगी तो उस इंसान की जो मैरिज है वो अंतरदशा या दशा के मध्य भाग में जाकर होगी। दशा शुरू होते मैरिज नहीं होगी, आधी दशा निकलने के बाद होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो मैरिज नहीं होगी, तब भी होगी जब शुभ ग्रह बली होकर सप्तम भाव में स्थित हो। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, ये चारों अशुभ हैं। इवन सूर्य को भी हम यहां पर मैरिज के लिए अशुभ मानते हैं। ये ग्रह बली होकर बैठे हो। बली कब होते हैं ग्रह?
जब अपनी उच्च राशि में हो तो सबसे बली होते हैं, अपनी राशि में हैं तो भी यह बली माने जाते हैं, फ्रेंडली साइन में भी ये अच्छे माने जाते हैं। अब जब ऐसे ग्रह अशुभ ग्रह हो 7वें घर में लेकिन बली स्थिति में हो तो इस ग्रह की दशा के अंतिम भाग में विवाह संभावित होता है। यानी अब शनि को ले लीजिए, 7वें घर में शनि बैठे हैं तो शनि की पूरी 2.5 साल की जो अंतरदशा है वो जब निकल जाएगी, जब जितनी जितनी भी अंतरदशा है उसकी 2, 2.5, 3 साल की जो हर प्लेनेट के हिसाब से होती है, उस दशा के लास्ट में जाकर मैरिज के योग बनेंगे, तब जाकर मैरिज हो पाएगी।